प्यारे नटनागर, तुम ही बताओ कि मेरा चिरवांछित वह सुदिन कब आएगा। दुलारे चित चोर, तुम ही कहो कि वह शुभ घड़ी, वह सुहावना सरस समय, वह परम प्रिय अनमोल पल, वह भाग्योदय का मुहूर्त कब होगा जब ये चिर तृषित नेत्र उस अनूप रूप माधुरी का पान कर अन्य किसी भी छवि को न देख सकेंगे। वह समय बड़ा ही अनमोल होगा जब प्रियतम का करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाला मोहन मुखड़ा घनश्याम मेघ से निकल पड़ेगा और अपनी विश्व मोहिनी चटकीली चांदनी से विश्व को चमका देगा। उस समय कोयल पंचम स्वर से कुहू कुहू की ध्वनि से अपने प्राणाधार को पुकार उठेगी। पपीहा पी कहाँ की रट से प्रेमिका को अधीर कर देगा। मोर के शोर से सहसा हृदय में चोट लग जाएगी। योगी चंचल चितवन से उस नवीन चंद्र की ओर त्राटक लगा लेंगे और प्रकृति देवी भी उस अलौकिक सौंदर्य की झांकी पर थिरक थिरक कर नाचने लगेंगी। भक्त मन चोर, सच कहना, यह चोरी की कला तुमने किससे और कब सीखी। सुनते हैं तुम व्रज ललनाओं से, बड़े इठलाते हो, उनका माखन चुरा लेते हो और कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका सर्वस्व लूट लेते हो। यदि बात सत्य है तो क्या मैं भी तुम्हारी इस लूट पाट का एक नवीन पात्र बन सकता हूँ? क्या मैं भी यह कह सकता हूँ कि ऐ अनोखे चोर, मेरा भी चित्त चुरा लो? क्या मेरी ओर से तुम्हारा नाम मन चोर ना पड़े? मेरे राम, वह दिन कब आएगा जब मैं भी मुनि शाप से शिला हो जाऊंगा और तुम्हारे चरण रज स्पर्श से मुझे उस परमानंद की प्राप्ति होगी जिसके लिए योगी जन लाखों वर्षों तक निराहार रहकर तुम्हारी उपासना किया करते। भव भयहारी राम, वह शुभ घड़ी कब आएगी जब नटखट केवट की नाई मुझे भी कठौते में तुम्हारे कोमल चरण कमलों को अपने इन कठोर हाथों से खूब मलमल कर धोने की अनुमति मिल जाएगी, सौभाग्य मिल जाएगा। गोपी कुमार, वह समय कब आएगा जब मैं तुम्हें कदम पर मंद मंद हास्य करते हुए बांसुरी के मधुर स्वरों को गाते सुनूंगा, जिन्हें सुनकर व्रज ललनाएं अपने घर द्वार, पति पुत्र, परिवार का परित्याग कर तुम्हारी ओर बलात् खिंच जाती थी। लीला, मैं सुना है तुम्हारी मुरली में विचित्र आकर्षण है, उसके स्वर में अपार अनोखापन है। बांसुरी तो मैंने भी बहुत सुनी है, पर तुम्हारी बांसुरी तो गजब कर देती है। देवता और मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षी तक उस ध्वनि को सुनकर स्तब्ध होकर खाना पीना सब भूल जाते हैं। सुना है अब भी तुम वृंदावन की कुंजों में वही राग तान छेड़ते हो और भाग्यवान भक्तों को अब भी तुम्हारी वंशी की वह ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। यदि तुम्हारी कृपा दृष्टि हो गई, तुम उन्हें अपने मोहन मुकड़े का दर्शन भी दे देते हो। पतित पावन, क्या मुझे प्रेम के प्याले की एक बूंद पान करने का भी सौभाग्य नहीं मिलेगा? क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा एक प्रेम पथ पथिक तुम्हारे प्रेम पथ से गुमराह हो जाए और कंटीले जंगलों में कहीं खो जाए, भटकता रहे? यह तो बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर व्रज ललनाओं सा जो है प्रेम नहीं है, केवट के से प्रेम लपेटे बैन मेरे पास नहीं है, गज सा आर्तनाद नहीं, प्रहलाद सी अनन्यता निष्कामता नहीं, ध्रुव सा विश्वास नहीं और जो है तुलसीदास जी जैसा भरोसा नहीं। फिर भी तुम ठहरे पतित पावन और मैं ठहरा तुम्हारा एक पतित। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं पतित से पतित का भी उद्धार करता हूँ, तो मैं इसी नाते तुमसे कहता हूँ और करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन कब आएगा, कब आएगा वह दिन जब तुम इस पतित का उद्धार करके अपने पतित पावन नाम को सार्थक करोगे। प्रभु,
मैं कब तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर शांति लाभ करूंगा, कब तुम्हारे कमल नयनों को देखकर तृषित नेत्रों को शांत करूंगा, तुम्हारे मुख कंज को निरख निरख कलेजे की कसक को मिटाऊंगा और तुम्हारी सुखमयी गोद में बैठकर तुम्हारे शीतल कर स्पर्श से उस आनंद का अनुभव करूंगा जिसका करोड़ों जीभ भी मिलकर वर्णन नहीं कर सकती। वह दिन कब आएगा जब मैं भी सूरदास की नाई कहूंगा, प्रभु की बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे मर्द बनोगे तो। तुम आगे आगे भागते जाओगे, मैं पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम पकड़ में नहीं आ जाते। हे मेरे जीवन के आधार, अब ना तरसाओ, बस बहुत हो चुका। सभी बातों की एक हद होती है, सभी कामों का एक अंत होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर मिलना ही है तो अभी मिलो, इसी क्षण मिलो। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखते देखते आंखें फूट गईं, रोते रोते आंसू सूख गए, पुकारते पुकारते गला बैठ गया, पर तुम ना आए, तुम ना आए। हृदय कपाट हर समय तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं और प्रेम शैया भी बिछी है। तुम जब चाहो उस पर शयन कर सकते हो। तुम्हें यह कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि द्वार खटखटाया पर उत्तर ना मिला। द्वार खुला रहने से चोर डाकू भी बड़ा मुझे तंग करते हैं, पर तुम्हारे ही कारण मैंने उन्हें खोल रखा है प्रभु, और कब तक खुला रखूंगा। आ जाओ प्रभु। यदि मैं यह समझ लूं कि तुम नहीं आओगे तब भी मुझे विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। याद रखो, यदि देर करके आए तो तुम मुझे नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। प्यारे साथियों, यह पत्र हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का है। यह भाव उनके हृदय का भाव है जो मैंने आपके सामने रखा। इस भाव से ऊंचा जगत में और कोई भाव नहीं। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि व्यर्थ की चर्चाओं को छोड़कर, बात विवाद को छोड़कर आप भगवान का स्मरण करें, उनका भजन करें, क्योंकि बिना उनके स्मरण के, बिना उनके भजन के आप चाहे लाखों उपाय क्यों ना कर लें, लेकिन भीतर की जो जलन है वह कभी शांत नहीं होगी, कभी शांत नहीं होगी। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।